नवरात्रि में रोज सुबह उठकर जरूर करें यह 5 काम। माँ दुर्गा की कृपा से घर में आएगी सुख समृद्धि। भक्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। हर साल आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है, जिसका समापन नौमी तिथि पर होता है। एक साल में 4 नवरात्रि आती है, जिसमें चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि आती है, जिसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सबसे खास मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष में 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, जो 1 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगी। अगले दिन यानी 2 अक्टूबर 2025 को दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा का विधान है। इस समय माँ दुर्गा 9 अलग अलग रूपों में आराधना की जाती है, जिसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडू, स्कंद माता, कल्याणी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिरात्रि माता का नाम शामिल है। नवरात्रि की इस अवधि में माता रानी के भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है। इस दौरान पूरे 9 दिनों को उपवास रखने का विधान है। इसमें माता रानी की कृपा बनी रहती, लेकिन माँ अम्बे हर पल अपने भक्तों को ख्याल रखती है। लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा करने का लाभ जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती है और अपने भक्तों की मनोकामना को सुनती है। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ तहाँ माता रानी की मूर्तियाँ, तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगह माँ अम्बे की निवास करती है और अपने भक्तों की पूजा को स्वीकार करती है। इसलिए माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। इस साल का माता रानी का आगमन हाथी पर हुआ है और भक्तों, आपको बता दें कि माता का आगमन पालकी या डोली से होना अशुभ माना जाता है। ऐसे में अर्थव्यवस्था में गिरावट, व्यापार में मंदी, देश की दुनिया में महामारी, हिंसा बढ़ने और प्राकृतिक घटना के संकेत मिलते हैं। इसके अलावा भक्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए खास तरह से उपाय किए जाते हैं। अगर आप इन उपायों को नवरात्रि में रोज करते हैं तो आपको हर तरह से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आपके व्यापार में विस्तार होगा। अगर आप कोई काम में अटका है तो माँ दुर्गा की कृपा से वह कार्य बिना किसी रुकावट से पूर्ण हो जाएगा। नवरात्रि की इस पावन पर्व पर रोज कौन से उपाय करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बना रहे, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ दुर्गा लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि नवरात्रि में रोज सुबह उठकर कौन से उपाय करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 1, लाल उड़हुल का फूल। देवी माँ को लाल उड़हल के फूल अति प्रिय है। अगर आप नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में माँ दुर्गा का लाल उड़हुल का स्वच्छ फूल विधि पूर्वक माँ दुर्गा को अर्पित करते हैं, माँ दुर्गा की कृपा से आपकी सभी मनोकामना जल्द पूरी होगी। इसके अलावा नवरात्रि में आप लाल उड़हुल का फूल पौधा भी अपने घर में जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपके घर पर माँ दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहेगी। नंबर 2, गुलाब का फूल। नवरात्रि में माँ दुर्गा और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि में 9 दिन रोजाना एक गुलाब के साथ माँ दुर्गा को लौंग 1 जोड़ा चढ़ाएं। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए, सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए लौंग का यह टोटका बहुत ही असरदार माना जाता है। इस उपाय को करने से आपको घर में बरकत बढ़ती है और घर में सकारात्मक विचार आते हैं। नंबर 3, सूजी। अगर आपके घर में पैसों से जुड़ी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं तो आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो नवरात्रि के दिन कलश स्थापना करने से पहले नारियल और सूजी का यह उपाय जरूर करें। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक सूखा नारियल ले और सूजी को घी में भूनकर उसे नारियल के अंदर भर दे। फिर कलश स्थापना करने के बाद इस नारियल को घर के
आसपास स्वच्छ जगह पर मिट्टी में दबाकर रख दें। चींटियां इन सूजियों को टोट खाएंगे तो आपकी आर्थिक समस्या के साथ अन्य दिक्कतों भी दूर होगी और माँ दुर्गा की आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 4, तुलसी नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं। अगर आपके घर में पहले से तुलसी का पौधा रखा है तो एक सिक्के के साथ अपनी मन्नत मांगे, फिर इस सिक्कों को तुलसी के नीचे मिट्टी में दबा दें। इससे आपकी उन्नति में नए मार्ग प्रशस्त होंगे और आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठेगी। नंबर 5, हल्दी का उपाय। हल्दी का प्रयोग स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों में लाभ होती है। साथ ही हल्दी का प्रयोग पूजा पाठ में भी किया जाता है। इसलिए प्रिय भक्तों, आप नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक देवी को हल्दी की 2 गांठ जरूर अर्पित करें। इसके बाद देवी माँ को सामने श्री सूक्ष्म पाठ करें और देवी माँ के धन की समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। आपकी जो भी मनोकामना उसकी प्रार्थना करें। फिर नवरात्रि के बाद इस हल्दी के गांठों को टोट लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन स्थान पर रख दें। हर नवरात्रि में पूरी हल्दी को जल में प्रवाहित कर दें और नई गांठ रख लें। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा आपकी ऊपर समस्याएं परेशानी जल्दी ही दूर हो जाएगी। कपूर शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों में हर रोज जलते हुए कपूर पर 1 लौंग रख लें और फिर आपको उसको पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद सभी तरह के दोष दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा रहने से माँ दुर्गा का भी घर में वास होता है, जिससे मंगल ही मंगल बना रहता है। साथ ही परिवार के सदस्यों आपसी प्रेम बना रहता है और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। नंबर 7, केसर। अगर आपके घर में हमेशा तनाव का माहौल बना रहता है तो नवरात्रि में 9 दिनों तो लगातार पान के पत्ते पर केसर को रखकर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा नामावली का पाठ करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा और माँ दुर्गा की कृपा से आपके घर का माहौल सात्विक बन जाएगा। नंबर 8, शिवलिंग पर चढ़ाए लौंग राहु केतु के अशुभ प्रभाव से राहत पाने के लिए यह नवरात्रि में 9 दिन तक शिवलिंग पर लौंग चढ़ाएं और शिव परिवार का पूजन करें। ऐसा करने से छाया ग्रह के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और आपके अटके हुए कार्य बनने लगते हैं। आपको माँ दुर्गा के साथ साथ भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 9, सुपारी और इलायची वाला उपाय। अगर आपके घर में बरकत नहीं होती है, पैसा नहीं आ रहा है लेकिन सारा पैसा खर्च हो जाता है, पैसा हाथ में नहीं रहता और आपके क्या करना है कि धन से संबंधित समस्याओं से मुक्ति के लिए एक पीले कपड़े में लौंग का जोड़ा, 5 सुपारी, 5 इलायची रखकर एक पोटली बना लें और 9 दिन तक उसको माता के सामने रखें और माता के साथ साथ उसकी भी हर रोज पूजा करें। फिर नवरात्रि के अंतिम दिन पोटली की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और परिवार के सदस्यों की उन्नति होगी और माँ दुर्गा की कृपा से आपके घर में बरकत ही बरकत लगेगी। इसके अलावा प्रिय भक्त इस उपाय के साथ साथ एक और उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको पान में पत्ते पर कुछ पंखुड़ियां रखनी है और माँ दुर्गा को अर्पित करनी है। माना जाता है कि ऐसा करने से धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। नंबर 9, तरक्की के लिए उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका नौकरी में प्रमोशन हो और व्यापार में बढ़ोतरी हो तो नवरात्रि के दौरान आप एक पान का पत्ता ले और उसमें दोनों तरफ सरसों का तेल लगा दें। उसके बाद इसे माँ दुर्गा को अर्पित करें। पान के पत्ते को अपने सिर के पास रखकर सोएं। इसके बाद अगले दिन सुबह उठकर इन पान के पत्तों को किसी दुर्गा मंदिर के पीछे रख दें। ऐसा करने से नौकरी व्यापार में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाए। नंबर 10, कौड़ियों। नवरात्रि की 9वीं तिथि को 5 कौड़ियों लेकर इसमें लाल कपड़े में बांधकर किसी पात्र में रखकर तुलसी के पौधे के पास रख दें। ऐसा करने से ग्रह दोष दूर होता है। मान्यता है कि इन उपाय करने से शनि राहु केतु में जुड़े बुरे प्रभाव दूर होने लगते हैं और आपके जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का
संचार होता है। नंबर 11, सरसों के तेल का दीपक नवरात्रि का महापर्व माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के साथ ही अपनी शक्तियों को जागृत करने का भी पर्व है। नवरात्रि में बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए भी लौंग का टोटका किया जा सकता है। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा डाल दें। फिर हनुमान चालीसा पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बात करने से लहजे से अपनी समस्या का फिर अपनी मनोकामना बताएं। ऐसा माना जाता है कि बजरंगबली से दरबार में आपकी सुनवाई जल्द होगी और आपकी जो भी परेशानी और समस्या होगी वह जल्द ही समाप्त हो जाएगी। नंबर 12, मिट्टी का घर। यदि आप खुद का घर बनाना चाहते हैं या फिर आप घर खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नवरात्रि में मिट्टी का छोटा सा घर बनाकर पूजा स्थल में रख देना। ऐसा करने से माता रानी आपका यह सपना जल्दी पूरा कर देगी। नंबर 13, कपूर और लौंग का धुआं। आपके परिवार घर में भी अजीब सा नकारात्मक का माहौल बना हुआ और आपस में सभी लोग बीच में अच्छा तालमेल नहीं हो तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। नंबर 15, लौंग का जोड़ा। अगर कई जगहों पर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, नवरात्रि में लौंग का यह उपाय आजमाकर देखिएगा। नवरात्रि के पहले दिन लौंग का एक जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और उसे माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद नवमी के दिन फिर से यही उपाय करें। आपकी नौकरी में आ रही बाधाएं शीघ्र ही दूर होगी और आपके माँ दुर्गा की कृपा से नौकरी की प्राप्ति होगी। नंबर 16, लौंग और चाय का उपाय। वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा होता रहता है या बात तलाक तक पहुंच गई है तो शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि को 3 लौंग को टोट लाल कपड़े में बांधकर माँ दुर्गा के मंदिर में रखा जाए। साथ ही महागौरी माता को गुलाब के फूल के साथ लौंग अर्पित करके पूजन करें और फिर गुलाब को अपने कमरे में रख लें और लौंग को चाय के डालकर अपनी पत्नी दोनों पी सकते हैं। आपसी प्रेम मजबूत होगा और माँ दुर्गा की कृपा से सभी तरह की लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। दोस्तों, ये थे उपाय जो नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तो करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती और माँ दुर्गा की कृपा से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपके जीवन में जितने भी कष्ट और समस्या हैं उन सभी को दूर करेगी।